विद्धि परम् तदेषाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्पान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मनाकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्यपृथिवी पृथिव्यावोषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति इकहत्तर पेज पे देखेंगे। नान्यद् विजानाति इति विशेष प्रतिषेधात् आत्मानं विजानाति इति चेत् न भूमलक्षण विधि परत्वात् वाक्यस्य यत्र न अन्यत् पश्यति इत्यादि भूम्नः लक्षण विधि परम वाक्यम यथा प्रसिद्धम एव अन्यः अन्यत् पश्यति इति एतदुपादाय यत्र तन्नास्ति स भूमा इति भूमस्वरूपं तत्र ज्ञाप्यते। अन्यग्रहणस्य प्राप्त प्रतिषेधार्थत्वात्
न स्वात्मनि क्रिया अस्तित्वपरं वाक्यम। स्वात्मनि च भेद अभावात् विज्ञान अनुपपत्तिः आत्मनश्च विज्ञेयत्वे ज्ञातृ अभाव प्रसंगः। ज्ञेयत्वेन एव विनियुक्तत्वात् एक एव आत्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञातृत्वेन च उभयथा भवति इति चेत् न युगपद दर्शनत्वात् युगपद अनंशत्वात् नहीं निरवयवस्य युगपद ज्ञेय ज्ञातृत्वोपपत्ति। आत्मनश्च घटादिवत् विज्ञेयत्वे ज्ञान उपदेश अनर्थक्यम। नहीं घटादिवत् प्रसिद्धस्य ज्ञान उपदेशः अर्थवान। तस्मात् ज्ञातृत्वे सत्यानन्त्य अनुपपत्तिः सन्मात्रत्वं च अनुपपन्नम ज्ञान कर्तृत्वादि विशेषवत्वे सति सन्मात्रत्वं च सत्यत्वं तत्सत्यमिति श्रुत्यंतरात्। तस्मात् सत्य अनंत शब्दाभ्याम सह विशेषणत्वेन ज्ञान शब्दस्य प्रयोगात् भाव साधनः ज्ञान शब्दः। ज्ञानम ब्रह्म इति कर्तृत्वादि कारक निवृत्त्यर्थम मृदादिवत् अचिद रूपता निवृत्त्यर्थम च प्रयुज्यते। ज्ञानम ब्रह्म इति वचनात् प्राप्तम अंतवत्वम लौकिकस्य ज्ञानस्य अंतवत्व दर्शनात् अतः तन्निवृत्त्यर्थम आह अनंतम इति। पीछे क्षणिक विज्ञानवाद का एक पूर्व पक्ष है, कल छूट गया, उसको एक बार फिर से देख लें। क्या बोलते हैं? जब सत्य शब्द से तो ब्रह्म में विकार की निवृत्ति श्रुति ने कर दी, तो उसमें कारणत्व की प्राप्ति हुई। कारणत्व की प्राप्ति होने पर उसमें जड़ता की प्राप्ति हुई और कारकत्व की भी प्राप्ति हुई। जो कारण है वो जड़ भी है और कारक भी है। माने या तो कर्ता बनेगा, या तो करण बनेगा, या तो संप्रदान बनेगा, कर्म बनेगा इत्यादि। तो केवल ब्रह्म को जगत का कारण कहने से उसमें दो संभावनाएं उपस्थित होती हैं। एक है कि वो परिणामी जड़ होगा, दूसरा ये है कि वो कारक की श्रेणी में कहीं न कहीं उपस्थित होगा। तो इन दोनों की निवृत्ति के लिए श्रुति ने दूसरा जो शब्द दिया वो है ज्ञानम। ज्ञानम जो विशेषण है वो अपने विशेष ब्रह्म को अचित से निवृत्त करके अचित से व्यावृत्त करके अपने विशेष को प्रस्तुत करता है। सो सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म।
इससे अचिद रूपता की निवृत्ति हो गई, इससे कारकत्व की निवृत्ति हो गई। लेकिन ज्ञानम शब्द का प्रयोग श्रुति किस अर्थ में करना चाहती है? एक, ज्ञानम शब्द में श्रुत्यर्थ से भिन्न होकर के किन किन अर्थों की संभावना है, दो, इसकी चर्चा करनी है। दो बात ध्यान रखें, ज्ञानम शब्द का श्रुत्यर्थ क्या है एक, और श्रुत्यर्थ से हटके श्रुत्यर्थ से भिन्न क्या क्या अर्थ संभव हो सकते हैं पूर्व पक्ष के रूप में, उनको भी जानना चाहिए। तो ज्ञानम शब्द क्षणिक विज्ञानवादी भी बोलता है, और ज्ञानम शब्द तो शून्यवादी भी बोलते हैं। तो इन लोगों का पक्ष क्या है वो बोलते हैं। देखो, ज्ञानम ज्ञप्ति ही अवबोध भाव साधन, ज्ञान शब्द ब्रह्म विशेषणत्वात् सत्य अनंताभ्याम सह। ज्ञानम का श्रुत्यर्थ है ज्ञप्ति ही, ज्ञानम शब्द का श्रुत्यर्थ है अवबोध, ज्ञानम शब्द का श्रुत्यर्थ है भाव साधन। ये ज्ञानम ज्ञप्ति ही अवबोध भाव साधन ज्ञान शब्द है। बोले ऐसा अर्थ आपने ज्ञान का क्यों किया? बोलते हैं इसलिए किया क्योंकि ये दो हेतु दे रहे हैं। एक तो ये है कि ये ब्रह्म का विशेषण है, ब्रह्म विशेषणत्वात्। दूसरा, ज्ञान शब्द बीच में आता है सत्य और अनंत के साथ। तो यदि कोई और अर्थ करेंगे ज्ञान का, तो सत्य शब्द वहाँ घटेगा नहीं, क्योंकि सत्य शब्द की परिभाषा है यद्रूपेण निश्चितम तद्रूपम न व्यभिचरति। ये तो अगर ज्ञान में व्यभिचार दिखा दोगे आप, तो सत्य शब्द से उसका विरोध होगा, सत्य शब्द से उसका झगड़ा हो जाएगा। दूसरा, अगर ज्ञान शब्द में क्षणिकत्व दिखा देते हो तो अनंत शब्द से भी उसका विरोध होगा। सो सत्य शब्द और अनंत शब्द विवश करते हैं किसी भी साधक को कि वो ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञप्ति करे, ज्ञान शब्द का अर्थ भाव साधन करे। भाव साधन माने अस्तित्व का बोधक। हाँ, माने भाव का साधन है ये शब्द, ज्ञान भाव का साधन नहीं है। ज्ञान शब्द जो है वो ज्ञान अस्तित्व का बोधक है, न कि ज्ञान क्रिया का। ये ज्ञान दो तरह के हैं, एक तो जिससे हम परिचित हैं वो है क्रिया, ज्ञान हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। लेकिन एक ज्ञान है जिससे हम संभवतः परिचित नहीं हैं, वो है अस्तित्व, वो क्रिया नहीं है। ज्ञान स्वयं एक वस्तु है। समझने के लिए चाहे तो बोलें, ज्ञान स्वयं एक द्रव्य है, एक चीज है। जब हम क्रिया बोलते हैं तो क्रिया काल में ही होती है, पूर्व काल में नहीं होती, पश्चात काल में नहीं होती। सो क्रिया कोई वस्तु नहीं है।
जबकि जो यहाँ कह रहे हैं भगवान भाष्यकार, ज्ञान शब्द अस्तित्व का साधक है, न कि क्रिया का साधक है। ये पहले इसको ध्यान में रख लें, ये श्रुत्यर्थ है। ज्ञानम ज्ञप्ति ही अवबोध भाव साधन ज्ञान शब्द। ज्ञान तत्व नहीं, ज्ञान शब्द भाव का साधक है। अब ऐसा अर्थ करने में हेतु क्या? तो दो हेतु दिया उन्होंने। कहा ब्रह्म विशेषणत्वात् पहला, दूसरा सत्यानंताभ्याम सह। अच्छा, नहीं सत्यता अनंतता च ज्ञान कर्तृत्व सति उपपद्यते। अब पूर्व पक्ष आया। पूर्व पक्ष ने क्या कहा कि ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान कर्ता लेना चाहिए। ब्रह्म सत्य है, वो ठीक है, लेकिन वह ज्ञान का कर्ता है। ज्ञान का कर्ता है, ज्ञान उसकी एक क्रिया हो गई, और ब्रह्म स्वयं अपने को खड़ा कर रहा है कर्ता की जगह पे। भगवान भाष्यकार कहते हैं ज्ञान कर्तृत्व सति। अगर ज्ञान का कर्ता ब्रह्म को माना जाए या किसी को भी ज्ञान का कर्ता माना जाए, तो उसमें सत्यता और अनंतता ये दोनों के दोनों ही सिद्ध नहीं होंगे। ये हमारी बुद्धि को ज्ञाता मानने से रोक रहे हैं भाष्यकार। हमारी बुद्धि को ज्ञाता मानने में दोष क्या है? ब्रह्म को ज्ञाता मानने में दोष क्या है? तो बोलते हैं न वो सत्य सिद्ध होगा, न वो अनंत सिद्ध होगा। अब दूसरी बात कही, इसका अब विवरण करते हैं, जैसे कि भाष्यकार की शैली है। पहले हेतु फिर विवरण। अब विवरण कैसे करते हैं? ज्ञान कर्तृत्वेन ही विक्रियमाणम कथम सत्यम भवेत्। जब ज्ञान का वो कर्ता होगा तो कर्ता हमेशा विकृत होता है। बिना विकारी हुए कोई कर्ता नहीं हो सकता। कर्तृत्व स्वयं ही एक विकार है। पूर्वावस्था का त्याग करके फिर कर्ता बनेगा, फिर जब वो कर्तृत्व समाप्त हो जाएगा तो फिर से वो भी अवस्था चली जाएगी। सो ज्ञान कर्तृत्व, देखो विक्रियमाण शब्द लिखते हैं, ज्ञान कर्तृत्वेन ही विक्रियमाणम। अब जब विकार आ गया तो सत्य की परिभाषा में वो घटेगा नहीं। सत्य की परिभाषा है यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति। अब यहाँ विकार हो गया तो ज्ञाता में विकार होता रहता है। ये भाष्यकार ने कहा जो विक्रियमाण है वह सत्य नहीं हो सकता। ज्ञान कर्तृत्व सति विक्रियमाणम कथम सत्यम भवेत्। अच्छा, जब वो सत्य नहीं हो सकता तो अनंत होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कथम सत्यम भवेत् अनंतम च। यदि ही अनंत किसको बोलते हैं? भाष्यकार परिभाषा कर रहे हैं अनंत की, ध्यान दें। बोलते हैं यदि ही न कुतश्चित प्रविभज्यते तद अनंतम। ये परिभाषा की, जो किसी से भी विभक्त नहीं होता उसको अनंत कहते हैं। यदि ही न कुतश्चित प्रविभज्यते तद अनंतम। अब देखो, कोई चीज देश में
प्रविभक्त हो गई, यहाँ तक है, इसके बाद नहीं है, तो शांत हो गई। कोई चीज काल में प्रविभक्त हो गई तो शांत हो गई। कोई चीज वस्तु में प्रविभक्त हो गई, इसको पहले थोड़ा उपनय करके देख लो। कोई चीज वस्तु में प्रविभक्त हो गई, माने इस द्रव्य में है, दूसरे द्रव्य में नहीं है, तो वो शांत हो गई, परिच्छिन्न हो गई। गौर वर्ण एक गाय में है, दूसरे में नहीं है, तो जो गौर वर्ण है वो फिर हम सहज ही बोलते हैं कि ये व्यापक नहीं है, ये सीमित है। ये इसमें द्रव्य परिच्छेद दिखाई देता है, माने वस्तु परिच्छेद दिखता है। तो परिभाषा ये बनी कि अनंतता तब सिद्ध होगी, अथवा कहिए उस वस्तु को हम अनंत कहना चाहेंगे जो वस्तु देश में कहीं भी प्रविभक्त नहीं होती, काल में प्रविभक्त नहीं होती, द्रव्य में प्रविभक्त नहीं होती, वस्तु में प्रविभक्त नहीं होती। ऐसा कहना ज्यादा ठीक है। न कुतश्चित प्रविभज्यते, भाष्यकार तो ऐसा बोलते हैं यदि न कुतश्चित प्रविभज्यते तद अनंतम। ये अच्छा, अब ज्ञान कर्तृत्व देखना, ये सूक्ष्म एक हेतु दिया है। ज्ञान कर्तृत्व च ज्ञेय ज्ञानाभ्याम प्रविभक्तम इति। जब हम ज्ञाता बनेंगे तो हमसे अलग होगा ज्ञेय। ये देखो, तो बंटवारा हो गया। ज्ञाता बनने के लिए ज्ञेय को हमसे अलग होना पड़ेगा, तो प्रविभाग हो गया। ज्ञेय अलग पड़ गया, ज्ञाता अलग पड़ गया। नोर और नोन ये बीच में विभाग हुआ। ज्ञान कर्तृत्व च ज्ञेय ज्ञानाभ्याम प्रविभक्तम इति अनंतता न स्यात्। तब फिर अनंतता कैसे रह गई? जहाँ विभाग हो गया वहाँ अनंतता समाप्त हो गई। माने कहना चाहिए कि ज्ञेय में ज्ञाता का अभाव हो गया और ज्ञाता में ज्ञेय का अभाव हो गया। ये तो दोनों ही अन्योन्याभाव दोष से ग्रस्त हो गए, दोनों ही परिच्छिन्न हो गए, तो वस्तु परिच्छेद हुआ। देखो, ज्ञाता मानने में ये दोष आया। ज्ञाता अनंत नहीं हो सकता क्योंकि वो ज्ञेय से अलग रहेगा, इसलिए उसमें वस्तु परिच्छेद होगा। ये पहला दोष सामने आ गया। दूसरा, ज्ञाता सत्य की परिभाषा में खरा नहीं उतरता क्योंकि ज्ञाता में परिणाम होता है, ज्ञाता में विक्रिया होती है। तो न सत्य शब्द घट रहा है न अनंत घट रहा है। यानी हम अपनी साधना के लिए देखें तो ये कहना पड़ेगा कि ज्ञाता, आत्मा को ज्ञाता मानने में ये मानना पड़ेगा कि आत्मा में विकार है। अगर आत्मा को, अपने स्वरूप को हम ज्ञाता मानते हैं तो हमको ये मानना ही पड़ेगा कि स्वरूप में विक्रिया होती है। आत्म चैतन्य में विक्रिया को स्वीकार करना पड़ जाएगा। दूसरा, परिच्छेद को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो अब आप समझते हो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है कि अपने को, कोई बोल सकता है, अपने को दृष्टा मानना भी परमार्थतः गलत होगा। क्यों? क्योंकि दृष्टा दृश्य से प्रविभक्त होगा। ये
सांख्य दर्शन पर आक्षेप है? योग दर्शन पर आक्षेप है। और उन्होंने माना भी है कि प्रविभक्त है। उन्होंने पुरुष में परिच्छेद स्वीकार किया। तो जैसे ही आप ज्ञाता, देखो दृष्टा में उन्होंने विकार नहीं माना लेकिन शांतता मान ली। क्यों? दृष्टा को ज्ञाता नहीं माना, ज्ञान करता नहीं माना, ठीक है, लेकिन दृश्य से पृथक होने के नाते उसमें परिच्छेद की प्राप्ति हुए बिना नहीं रह सकती। सो अनंतता जो शब्द है वो नहीं घटा, सत्य शब्द घट गया योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में सत्य शब्द घटा, अनंत नहीं घटा। सो दोनों दोष देखने चाहिए, एक तो है सत्य और दूसरा अनंत, दोनों नहीं घट रहे हैं। अगर आप ज्ञाता मान रहे हो तो कम से कम सत्य घटाने के लिए ज्ञाता को दृष्टा बनाना पड़ेगा। ज्ञाता को ज्ञाता नहीं रख सकते। अच्छा, आगे देखो, यत्र न अन्यत विजानाति स भूमा। किसी शास्त्री ने पूछ लिया, शास्त्री ने पूछा कि महाराज ये अनंत शब्द की परिभाषा आपने अपने हिसाब से बना ली, और फिर उस परिभाषा में आप सबको खरा देखना चाहते हो। सत्य शब्द की परिभाषा भी अपने हिसाब से बना ली और अनंत शब्द तो परिभाषा आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार बना लोगे। यानी ये तो ऐसा हुआ ना कि फ्रेम हमने बना ली, अब फोटो उसमें आवे तो ठीक, ना आवे तो गलत। तो फोटो के अनुसार फ्रेम बनाओ, बजाय इसके कि फ्रेम पहले बना लो और फिर सबको उसमें फिट करते रहो। तो ये परिभाषा, अनंतता की ये परिभाषा आपको कहाँ मिली? बोले श्रुति में भी मिली और न्याय से भी अनुग्रहित है। जिसका अंत हो जाए उसको अनंत बोलोगे क्या? ये न्याय है। काल में कोई प्रविभक्त माने क्या? काल में अंत हो गई, अब मैं उसको जबरदस्ती कहूं कि अनंत है। देश में एक चीज का अंत हो रहा है और मैं उसको तुम्हारे कहने से बोलूं कि यह अनंत है। एक द्रव्य में एक चीज अंत हो गई, दूसरे द्रव्य तक नहीं पहुंची। अब मैं तुम्हारे कहने से अनंत बोलूंगा क्या? तो अनंत शब्द का अर्थ ही यही बनेगा कि उसका अंत नहीं हो रहा है कहीं पर। ये नहीं कहते बन रहा है कि यहां के बाद वो चीज नहीं है, या अब के बाद नहीं है, या इसमें है उसमें नहीं है। तो अनंत शब्द का वैचारिक विचार से भी यही अर्थ निकलता है। लेकिन आप श्रुति देखो, श्रुति में अनंत शब्द का अर्थ क्या है? बोलते हैं सभूमा, भूमा माने अनंत। यत्र न अन्यत विजानाति सभूमा, ये परिभाषा कर दी श्रुति ने। जहां पर दूसरा नहीं जाना जाता वही अनंतता है। यत्र अन्यत न विजानाति, न अन्यत विजानाति सभूमा, और उसको दूसरे वाक्य से भी पुष्ट किया, अथ यत्र अन्यत विजानाति तदल्पम। ये छांदोग्य की श्रुति ने कहा, जहां भी ज्ञाता ज्ञेय दो विभाग दिखाई दिया तद अल्पम, ये न विजानाति तद यत्र विजानाति तद अल्पम।
सो अल्पता की परिभाषा ही यही है कि जहां ज्ञाता और ज्ञेय का विभाग हो रहा है। देश काल द्रव्य की तो नाम भी नहीं लिया उन्होंने, श्रुति ने। श्रुति ने अनंतता की परिभाषा करी जहां ज्ञेय है नहीं, ज्ञाता है नहीं, केवल चेतन है। ज्ञाता ज्ञेय के विभाग के बिना जो ज्ञान है, ज्ञाता ज्ञेय के विभाग के बिना जो चेतन है, वह अनंत है। श्रीमद् भागवत में सूत जी महाराज ने अनंत शब्द की, ब्रह्म शब्द की, तत्व शब्द की ये परिभाषा करी। तत्त्वविदम, तत्व कैसे वदन्ति तत्त्वविदम तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। ये अद्वयम ज्ञानम एव ब्रह्म, ये भागवत जी ने कहा। ये अद्वयम ज्ञानम एव तत्वम, ये भागवत जी ने कहा। भागवत तो परमहंस संहिता है, कथा कहानियों का एक गठरी नहीं है। वो तो पढ़ो तो पता चलता है, तो रोज ही सुनते हैं। और बस थोड़ा बहुत इधर उधर कहानी की बात आई, उसी में फिर एक उपदेश शुरू होगा, और वो उपदेश एक नंबर का खरा खरा होता है। बोले इसी अद्वय ज्ञान को ही परमात्मा बोलते हैं, इसी अद्वय ज्ञान को ही भगवान बोलते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते किम अद्वयम ज्ञानम के वदन्ति तत्त्वविदः किम वदन्ति तत्त्वम वदन्ति तत्त्वविदम तत्त्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, यत्र विजानाति तदल्पम। जहां ज्ञान में द्वैत आया, भूमा नहीं है वहां। क्यों भूमा नहीं है? विभाग है वहां। हेतु क्या दोगे? प्रविभक्तत्वात्। क्या लक्षण घटा? दृष्टा भूमा नहीं हो सकता। ज्ञाता तो नहीं हो सकता, वो तो ठीक ही है। दृष्टा भी नहीं हो सकता, क्योंकि दृश्य से उसका प्रविभाग हो रहा है। विजानाति बोलते हैं, इति श्रुत्यंतरात्। अब वो शास्त्रीय व्यक्ति हैं, पढ़े हुए हैं शास्त्रों को, तो शास्त्र के द्वारा ही हमारा खंडन करते हैं। वो क्या बोलते हैं? न अन्यत विजानाति इति विशेष प्रतिषेधात्। जब श्रुति ये कहती है, ये पूर्व पक्ष है, ध्यान रखना। जब श्रुति ये कह रही है कि अन्य को नहीं जानता वो जहां अन्य को जानता है वो अल्प है, जहां अन्य को नहीं जानता वो भूमा है। तो अन्य को नहीं जानता लेकिन अपने को जानता है। विशेष प्रतिषेधात् आत्मानं विजानाति इति चेत। मैं अगर ये कहूं कि श्रुति ये कहना चाह रही हैं कि दूसरा कोई है नहीं, दूसरे को कोई नहीं जान रहा है, लेकिन अपने आप को जान रहा है, खुद को जान रहा है। ये किसका पूर्व पक्ष है? ये विज्ञानवादी का है, ध्यान रखना। क्योंकि वो विज्ञान सत्ता के अतिरिक्त किसी की सत्ता मानते नहीं, तो अन्यत तो है ही नहीं, बना।
चूंकि विषय अथवा भूत कुछ नहीं है, केवल विज्ञान विज्ञान है, तो विज्ञान के अतिरिक्त कोई है ही नहीं। लेकिन जो विज्ञान है उसी में दो भाग हैं। विज्ञान में अर्धांश में ज्ञाता है, अर्धांश में ज्ञेय है। यह जो मान्यता है, विज्ञान में ही ज्ञातृत्व है, विज्ञान में ही ज्ञेयत्व है। माने मन मन को जानता है, स्वयं को जानता है। तो स्वयं प्रकाश नहीं है, स्वयं प्रकाशक है। ये आप देख रहे हो क का कमाल। स्वयं प्रकाश नहीं है, स्वयं प्रकाशक है। हाँ, तो जब आप स्वयं प्रकाशक बोलोगे तो वहीं पर ये बोलना पड़ेगा स्वयं प्रकाश्य है। पर प्रकाश्य तो नहीं है, लेकिन स्वयं प्रकाश्य है। ये तो प्रकाशकता भी है और प्रकाश्यता भी है। ये तो वो बोलते हैं आत्मानं विजानाति चेत। भाष्यकार तो बिल्कुल सावधान बोले ना। भूम लक्षण विधि परत्वात् वाक्यस्य, यह जो वाक्य है वो केवल अनंतता का लक्षण करने के लिए आया है। यत्र न अन्यत् पश्यति इत्यादि भूमनो लक्षण विधि परम वाक्यम, ये तो अनंतता की विधि बताने के लिए, अनंतता की परिभाषा बताने के लिए अनंतता परायण वाक्य हैं। परम, परम माने परायण, उनका अभिप्राय अनंतता को बताने में है। यथा प्रसिद्धम एवं, क्योंकि प्रसिद्ध तो यही है लोक में। क्या प्रसिद्ध है? अन्यः अन्यत् पश्यति, दूसरा दूसरे को देखता है, ये सबको प्रसिद्ध है। एतद उपादाय, इस लोकानुभूति को ले लिया उन्होंने और फिर इसका निषेध किया। बोले एतद उपादाय यत्र तन्नास्ति। श्रुति ने ये कहा साधक, जहां ऐसा नहीं होता जैसा तुम लोग अभी देख रहे हो। अभी स्थिति कहाँ है तुम्हारी? जहां मैं दूसरे को देखता हूं, दूसरा मुझको देखता है। तो बोले तुम जानते ही हो कि ये अल्प स्थिति है। तो अनंत क्या होगा? बोले जहां ऐसा नहीं है। ये यत्र बोलते हैं एतद उपादाय यत्र तन्नास्ति स भूमा इति भूमस्वरूपम तत्र ज्ञाप्यते। यह वाक्य केवल भूमा के स्वरूप को बताने के लिए, शब्द क्या लिख रहे हैं? भूमस्वरूपम, अनंतता के स्वरूप को। ये स्वरूप शब्द बड़ा बढ़िया है। परिभाषा की बजाय क्या लिखा? स्वरूप। हाँ, भूमस्वरूपम ज्ञाप्यते। अन्य ग्रहणस्य प्राप्त प्रतिषेधार्थत्वात्, दूसरे का ग्रहण प्राप्त हो रहा था। प्राप्त माने साधारण भूमि पर अन्य की प्राप्ति हो रही होती है। जब भी जानने की बात आती है, एक जानता है, एक जाना जाता है। इस प्राप्त का प्रतिषेध किया श्रुति ने। एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर यह अन्यता शेष नहीं रहती। अच्छा, तो केवल भूमा बताया जा रहा है, न कि देखना ये न स्वात्मनि क्रिया अस्तित्व परम वाक्यम। ये अपने को नहीं जानता, दूसरे को नहीं जानता, तो ये केवल प्रतिषेध के लिए आया है, न कि अपने को जानता है ये बताने के लिए आया है। अपने को नहीं जानता ये वाक्य है, हिंदी में देख लें। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। अपने को अन्य को नहीं जानता, पूर्व पक्षी ने अर्थ किया इसलिए केवल अपने को जानता है।
श्रुत्यर्थ ये है कि अन्य को नहीं जानता, माने अन्य का निषेध है, अपने में क्रिया का स्वीकृति नहीं है। ये आत्मनि क्रिया अस्तित्व न स्वात्मनि क्रिया अस्तित्व परम वाक्यम स्वात्मनि च क्यों नहीं है? अब बोलते हैं स्वात्मा में क्रिया क्यों नहीं है? बोलते हैं स्वात्मनि च भेद अभावात। भाई समझो आप, आत्मा में कहीं भेद होता है क्या? अब मैं में ही दो भेद हो सकते हैं क्या? स्वात्मनि च भेद अभावात विज्ञान अनुपपत्ति, इसलिए विज्ञान की उपपत्ति नहीं हो सकती। विज्ञान माने ज्ञाता ज्ञेय के संबंध से उत्पन्न होने वाला विज्ञान। जब भेद ही नहीं है तो विज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी? विज्ञान अनुपपत्ति ही। दूसरा, अब देखो ये बड़े मददगार हेतु हैं। अगर कोई आत्मा को ज्ञेय बना दे, कई बार हम ऐसा हमको शायद लगता है विचार काल में, ध्यान काल में, कि मैं भी दृश्य हूं, हैं? ऐसे बोलते हैं लोग। कई बार ऐसा भी बोलते हैं अहम भी दृश्य है। अब ये वाक्य बड़ा जोरदार है। अहम दृश्य है तो उस दृश्य का दृष्टा कौन होगा? इदम। अहम दृश्य है तो उसका कोई दृष्टा होना चाहिए। वो कौन बनेगा? बोले अहम का दृष्टा अहम होगा। ये क्या मतलब है? माने इसमें क्या बुराई है? बोले इसमें बुराई ये है कि दृष्टा और दृश्य युगपत समकाल में होने चाहिए, बारी बारी नहीं होने चाहिए। तो दृश्य काल और दृष्टा काल एक होना चाहिए। जब अहम दृश्य में है तो उस समय दृष्टा के लिए वो उपलब्ध नहीं है। तो उसका दृष्टा कौन बनेगा? उसका ज्ञाता कौन बनेगा? अहम को ज्ञेय कह करके, अहम को दृश्य कह करके आपने ज्ञाता का ही एक तरह से निषेध कर दिया, दृष्टा का ही निषेध कर दिया। वो बोलते हैं आत्मनश्च विज्ञेयत्वे, ये विज्ञेयत्वे देखो, विज्ञेयत्व माने दृश्यत्वे। आत्मा को अगर आप दृश्य समझ लेते हो, ज्ञेय समझ लेते हो, विज्ञेय समझ लेते हो, चलो ऐसे बोलें, आत्मनश्च विज्ञेयत्वे, जब एक बार उसको ज्ञेय समझ लेंगे तो ज्ञातृ अभाव प्रसंग, ये अगला वाक्य है। ज्ञातृ अभाव प्रसंग, तब ज्ञाता का अभाव हो गया। क्यों अभाव हो गया? क्योंकि ज्ञेयत्वेन एव विनियुक्तत्वात्, आत्मा को तो आपने नियुक्त कर दिया ज्ञेय कक्षा में, नियुक्त ही नहीं किया, विनियुक्त कर दिया। जब आत्मा विज्ञेय कोटि में निश्चित कर दी गई तो अब ज्ञाता कौन बचा? ज्ञाता का तो अभाव हो गया। जब ज्ञाता का अभाव है तो विज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी? इसलिए तुम बोलते हो मैं भी दृश्य हूं, मैं भी दृश्य हूं, कहते समय जरा सोचते हो कि नहीं सोचते? अहम का दृष्टा इदम होगा क्या? अहम का दृष्टा अहम होगा। कमाल है। जब वो दृश्य हो रहा होगा उसी समय वही दृष्टा कैसे हो सकता है? आपने नियम पढ़ा है, दृष्टा ही दृश्य ही स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकता। वेदांत स्वयं प्रकाश बोलता है। वेदांत जब आत्मा को
स्वयं प्रकाश, अनुभव स्वरूप, अनुभव करने योग्य नहीं बल्कि अनुभव स्वरूप। ये माने दृश्यत्व जब आप मान लोगे तो दृष्टा की जरूरत पड़ेगी। दृश्यत्व, अब देखो हमारी अपरोक्ष शब्द की परिभाषा क्या है? अवेद्यत्वे सति, बिना वेद्य बने वेद्यत्वम अपरोक्षत्वम। अवेद्यत्वे सति वेद्यत्वम हमने कैसे बनाया था? अवेद्य रहते हुए जिसका भान हो रहा है उसको अपरोक्ष बोलते हैं। अवेद्यत्वे सति भासमानत्वम। हाँ, तो अवेद्यत्वे सति भासमानत्वम अपरोक्षम। भासमानत्वम को एक शब्द और ले लीजिए, अवेद्यत्वे सति वेद्यत्वम। महाराज जी इस पर थोड़ी क्रीड़ा करते थे इस वाक्य पर। बोले ये जो अवेद्यत्व है ना भगवान का, इसी में से अविद्या आई है। खेलना, महापुरुष लोग मास्टर्स है ना ये है। तो बोलते थे ये अवेद्यत्व परमात्मा माने इसमें दोनों लक्षण हो गए एक ही चेतन में, अवेद्यत्व भी है और वेद्यत्व भी है। ये झगड़ा मचा रखा है परमात्मा ने। तो अविद्या भी इधर से ही आई है। मैं कभी और चर्चा करूंगा, अभी तो हम इस पर आते हैं। क्या शब्द है कि हमारा जो कहना है वो दृष्टा के रूप में आत्मा को नहीं कहना है, न दृश्य के रूप में कहना है। हमारा तो कहना है वेदांत का चिन्ह मात्र, स्वयं प्रकाश, अनुभव स्वरूप। लेकिन जब तुम कहोगे कि वो जाना जाता है, माने विज्ञेय बनाओगे, जब आप विज्ञेय बनाओगे तो उसका विज्ञाता चाहिए। वो विज्ञाता कौन होगा? उसका अभाव प्रसंग है। क्या कहना चाहते हैं कि तुम सोच करके देखो, आत्मदेव कभी भी विज्ञेय नहीं बनाए जा सकते। तुम्हारी इच्छा हो तो भी नहीं बनाए जा सकते। इसलिए अहम को दृश्य कहने का साहस करने के पहले जरा थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए सोच लो भाई कि अहम दृश्य होगा तो उसका दृष्टा किसको बनाओगे? ये बोले कभी कभी भाव आता है लोगों को, अहम दृश्य है, उसका जो दृष्टा है वो परमात्मा है। अहम दृश्य है, उसका जो दृष्टा है वो परमात्मा है। वो परमात्मा फिर पर होगा कि अहम होगा? अहम से भिन्न जो भी होगा वो कौन होगा? पर होगा कि नहीं होगा? तो परमात्मा, आप इदम कहने में संकोच करोगे, इसलिए मैंने पर शब्द बोला कि अगर परमात्मा अहम का दृष्टा है तो परमात्मा अहम से अन्य है, पर है। अब बोलना ही पड़ेगा कि जो अहम से अन्य है वो इदम श्रेणी में ही आवेगा। जो इदम है उसमें दृश्यत्व होगा कि अहम में दृश्यत्व होगा? अगला वाक्य है। तो अगर ऐसा आप मानोगे तो परमात्मा में दृश्यत्व होगा, न कि अहम में। ये ऐसे मानना पड़ेगा आपको। आप इस पर निधिध्यासन करके देख लो। ये मीमांसा तो साधना के लिए ही है। जो सूक्ष्म सूक्ष्म गलतियां हो जाती हैं स्वरूप निर्धारण में,
उसके लिए ये बातें कही जा रही हैं। ज्ञातृ अभाव प्रसंग क्या बोलते हैं, ज्ञेयत्वेन विनियुक्तत्वात्। अब पूर्व पक्ष आया, उसने कहा ऐसा नहीं है, ज्ञाता का अभाव क्यों होगा। ये विज्ञानवादी ने कहा ज्ञेय भी रहेगा ज्ञाता भी रहेगा। बोले ये कैसे हो सकता है। बोले एक ही में दोनों है ना, एक एव आत्मा, ये पूर्व पक्ष है, ये याद रखना चाहिए। कहाँ पूर्व पक्ष कहाँ सिद्धांत पक्ष। एक एव आत्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञातृत्वेन च उभयथा भवति इति चेत। एक ही आत्मा दो हो जाती है, ज्ञेयत्वेन ज्ञातृत्वेन। ऐसा अगर मैं कहूं तो भाष्यकार कहते हैं ना। क्यों, अनंशत्वात्, युगपत अनंशत्वात्, न युगपत। ये एक ही काल में जो बनाओगे दोनों को, एक को ज्ञाता एक को ज्ञेय, तो एकांश में ज्ञाता बनेगा एकांश में ज्ञेय बनेगा। निरंश परमात्मा में ये विभाग कैसे करोगे आप। अनंशत्वात् हेतु देखना। असल में विज्ञानवादी ने कूटस्थ विज्ञान को जाना नहीं। विज्ञानवादी का विज्ञान क्या है, वृत्ति ज्ञान। इस वृत्ति ज्ञान में दोनों हैं, वो सही है। वो विज्ञानवादी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। वृत्ति में विषयाकार हुई है वृत्ति, तो विषय भी है। और वृत्ति कभी जड़ नहीं होती, तो चेतना भी है। एक वृत्ति के कंपोनेंट्स देखे जाएं तो विषय भी है चेतना भी है। विषय उसी चेतना से प्रकाशित हो गई, ऐसा ये लोग मानते हैं। वृत्तिस्थ विषय वृत्तिस्थ चेतना से प्रकाशित हो गई, ठीक। और जब ये इतने से ही काम चल गया तो किसी और प्रकाशक की आवश्यकता किधर है। तो जब विज्ञान के इस स्वरूप को उन्होंने जाना, विज्ञान के इस स्वरूप को पहचाना, तो घोषणा कर दी कि एक ही विज्ञान में दो विभाग है, ज्ञेयत्व भी है और ज्ञातृत्व भी है। ये उनका पूर्व पक्ष है। भाष्यकार साधक को कहाँ ले जाना चाहते हैं कि यस, ये जहां तुम कह रहे हो वहां ये सही होगा, लेकिन कूटस्थ विज्ञान की ओर ले चलो। तुम्हारी इस धारणा में कहाँ गलती रह गई वो मैं दिखा देता हूं। वो बोलते हैं, बस इसी पर ये मीमांसा चल रही है। बोलते हैं नहीं निरवयवस्य युगपत ज्ञेय ज्ञातृत्व उपपत्ति। जो निरवय वस्तु है उसमें यह विभाग संभव नहीं है, ज्ञेयत्व ज्ञातृत्व। आत्मनश्च दूसरा, अगर आत्मा को तुमने घटवत विज्ञेय बना लिया कि आत्मा भी विज्ञेय है, दृश्य है, तो ज्ञान उपदेश अनर्थक्यम, तब शास्त्र की क्या जरूरत है। जो विज्ञेय है वो अन्य प्रमाणों से ही जाना जा सकता है, उपदेश की जरूरत नहीं है। नहीं घटादिवत प्रसिद्धस्य, प्रसिद्ध माने अन्य प्रमाण ही प्रसिद्ध। ये प्रसिद्ध माने फेमस ऐसा भाव नहीं लेना, प्रसिद्ध माने सिद्ध है अन्य प्रमाणों से। ये तो नहीं घटादिवत प्रसिद्ध से ज्ञानोपदेश अर्थवान तस्मात्, इसलिए ज्ञातृत्वे सत्यानंत्य
अनुपपत्ति ही। इसलिए ज्ञान शब्द का अगर तुमने ज्ञाता अर्थ किया तो न सत्य घटेगा न अनंतता घटेगी। इसलिए कृपा करो चेतन को ज्ञाता रूप में मत पहचानो, चेतन को ज्ञाता ज्ञेय दोनों रूप में मत पहचानो, चेतन को विज्ञेय रूप में मत पहचानो। चेतन स्वयं प्रकाश चेतन है, दैट्स ऑल। उसमें ज्ञातृत्व का लांछन न लगाना, उसमें ज्ञेय ज्ञाता दोनों भाग हैं, इस तरह का लांछन मत करना। इस तरह के लांछन का मतलब है सावयव मत बनाना, तभी तो विभाग होगा। और उसको विज्ञेय कोटि में तो ले ही मत आना, क्योंकि फिर तो वो जानने वाला ही का ही अभाव हो जाएगा। तो तीन दोष आ सकते हैं, तीनों की निवृत्ति करें। न विज्ञेयम न विज्ञाता न विज्ञेय विज्ञाता। ये चेतन का वेदांत में ये स्वरूप है। न विज्ञाता न विज्ञेयम न उभयम चिन्मात्रोऽहं सदा सुखी। बस इसलिए कहा भाव साधनम न क्रिया रूपम। अब बोलते हैं श्रुति क्या बोलती है? चिन्ह मात्र बोलती है, सन मात्र बोलती है। ये जो मात्रच प्रत्यय लग रहा है ना, ये ज्ञाता में घटेगा नहीं। क्या बोलती हैं श्रुति? बोलते हैं सन्मात्र। अब ये देखो अनुपपन्नम, ये दोष दिखा रहे हैं। सन्मात्रत्वम च अनुपपन्नम ज्ञान कर, हाँ इतना ही पहले सन्मात्रत्वम च अनुपपन्नम। देखो अगर ज्ञाता मानोगे अपने आप को, चेतन को ज्ञाता मानोगे, तो सन्मात्र सिद्ध नहीं होगा। क्यों सन्मात्र सिद्ध नहीं होगा? क्योंकि विशेषण बन रहा है कर्तृत्व। ज्ञान कर्तृत्वादि विशेषवत्वे सति, उस सत्ता में विशेषण चिपक गया। कौन सा विशेषण? ज्ञान कर्तृत्व का। तो सत्ता केवल सन्मात्र नहीं रही, बल्कि कर्तृत्व विशिष्ट हो गई। मात्रच प्रत्यय निकल गया, विशेषण लग गया उसमें। जबकि श्रुति क्या बोलती है? सन्मात्रत्वं च सत्यत्वं तत्सत्यमिति श्रुत्यंतरात्। बोले सत्य उसी को श्रुति ने कहा है जो केवल और केवल सत है, उसमें और कुछ संलग्न न हो। सन्मात्रत्वम तस्मात्, इसलिए सत्य अनंत शब्दाभ्याम सह, इसलिए ज्ञान विशेषण जरूर बनता है ब्रह्म का, लेकिन अकेले नहीं। सत्य अनंताभ्याम सह विशेषणत्वेन, जब इन दोनों के साथ यह ज्ञान शब्द आता है, तब क्या करता है? तब ज्ञान शब्द से प्रयोगात भाव साधन है ज्ञान शब्द। तब वो भाव का माने अस्तित्व का वाचक बनता है, न कि क्रिया का, न कि कर्ता का, न कि उभय का। ये बोलते हैं ज्ञानम ब्रह्म इति। अब इसका फलितार्थ बताया। ज्ञानम ब्रह्म इति कर्तृत्वादि कारक निवृत्त्यर्थम, कारक का निवारण हुआ। दूसरा मृदादिवत अचित रूपता निवृत्त्यर्थम च प्रयुज्यते। तो
अचित रूपता की निवृत्ति की और कारकत्व की निवृत्ति करी। ज्ञानम ब्रह्म इति वचनात्, अब आया आगे का, अब अनंत शब्द की महिमा उद्घाटित करते हैं। बोले ठीक है, ज्ञान शब्द का अर्थ हम मान लेते हैं, तो ज्ञानम ब्रह्म इति वचनात् प्राप्तम अंतवत्वम, केवल ज्ञान शब्द अनंत के बिना रह जाए तो अंतवत्व प्राप्त है। क्यों? लौकिकस्य ज्ञानस्य अंतवत्व दर्शनात्, ये हेतु है। लौकिक ज्ञान का अंत होना दिखाई देता है, अतः तन्निवृत्त्यर्थम आह अनंतम इति। सो अनंत शब्द के ऊपर व्याख्या इतनी ही है। ज्ञान शब्द पर विस्तृत व्याख्या हुई, सत्य शब्द पर भी थोड़ी हुई, लेकिन अनंत शब्द अपने आप में इतना पर्याप्त है। अब हमने कल देख लिया था उसको कि अब आता है शून्यवाद। कहता ये तीनों विशेषण अप्रसिद्ध ब्रह्म के हैं। इनका पूर्व पक्ष यही है, अप्रसिद्ध ब्रह्म के हैं। अप्रसिद्ध ब्रह्म कहने का अभिप्राय क्या है उसका, कि पता नहीं ऐसा कुछ है भी या नहीं है। ये तो विशेषण पे विशेषण आप चिपकाए जा रहे हो, जिस पर आप चिपका रहे हो वो तो है ही नहीं। लो बोले ये कैसा है, तुम बताओ जरा कोई दृष्टांत, ऐसा कहीं होता है? बोले होता है, दादी अम्मा की कहानी में होता है। वहां एक राजकुमार है, बंध्यापुत्र। ये कल वाली बात है। बंध्यापुत्र एक है, राजकुमार है। अब राजकुमार का विशेषण चिपका दिया उसमें, किसमें? जो है ही नहीं, अप्रसिद्ध है। फिर उसने क्या किया? बोले उसने मृग मरीचिका के जल में खूब स्नान किया, फिर पुष्पों का हार पहना। पुष्प मालूम है कहाँ से आए थे? आकाश नाम का एक पौधा है, उसमें वो फूल खिलते हैं। ख पुष्प, जपा पुष्प नहीं है ये, कमल पुष्प नहीं है, क्या है? ख पुष्प, कृत शेखर। और धनुष बनाई उसने खरगोश के सींग के। शशश्रृंगधरः एषः बंध्या सुतः याति। तो ये जो विशेषण हैं ये उसमें चिपकाए जा रहे हैं जो पैदा ही नहीं हुआ, ये बोल रहे हैं। इसी तरह से कहीं ब्रह्म तो नहीं है। इतने बड़े बड़े शब्द लेकर के आप उसका अलंकार कर रहे हो। तो इसका उन्होंने भाष्यकार ने खंडन किया। अब दूसरा पूर्व पक्ष था अगला, कि फिर से वो लौट के आता है कि ब्रह्म की आत्मता बताई गई है, और आत्मता बताने के कारण उसमें कर्तृत्व मानना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो करता है। बोलते हैं आत्मत्वात्, हाँ हेतु बना दिया, आत्मा होने के कारण वो करता है। कौन? ब्रह्म। ये बोलते हैं आत्मत्वात् ज्ञान कर्तृत्वम, आत्मा ज्ञाता इति ही प्रसिद्धम सो कामयत इत्यादि। अतः ज्ञान कर्तृत्वात् ज्ञप्तिर्ब्रह्म इति उक्तम अनित्यत्व प्रसंगाच्च इत्यादि। अब हम एक लाइन आज का देख लेते हैं, एक दो लाइन। बोले यदि ज्ञप्ति भी अर्थ जो आपने पहले किया था ना, ज्ञप्तिर अवबोध भाव साधना, ये ज्ञप्ति भी जो अर्थ किया है इसमें भी थोड़ा दोष है। क्या दोष है? तुम्हारी समझ में दोष है। ज्ञप्ति का अर्थ उसने क्या समझा? ज्ञान वृत्ति। और फिर कहा कि इसमें दोष है। क्या दोष है? बोलता है पूर्व पक्षी,
ज्ञप्तिर ज्ञानमिति भाव रूपता ब्रह्मण तथापि दो दोष बताया। अनित्यत्वं प्रसज्येत पारतंत्र्यंच। बोले ये दोष कहाँ से ले आए तुम? मैंने कहा था ज्ञान ज्ञाता भी नहीं है, ज्ञेय भी नहीं है, उभय भी नहीं है। तुम कहाँ से ले आए इसको? बोले मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो ज्ञाता है, न मैं कह रहा हूँ वो ज्ञेय है, न मैं कह रहा हूँ वो उभय है। वो तो आपने निषेध कर दिया, मान लिया मैंने। पृष्ठपेषण नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है, फिर क्या है? बोले ज्ञप्ति धातु का अर्थ है। ये देखो हेतु धात्वर्थानाम, इनके पूर्व पक्ष को सावधानी से सीखना चाहिए। बोलते हैं धात्वर्थानाम कारक अपेक्षत्वात्। धातु का कोई भी अर्थ हो वो कारक की अपेक्षा रखता है। ज्ञान जो है वो धातु का अर्थ है, ज्ञान धातु है। अच्छा, फिर तो उसका क्रिया बनती है जानाति। अच्छा, उस जानाति को ही ज्ञप्ति या अवबोध बोलते हैं। ओहो, ये जो जानाति है वो बिना कारक के तो कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती। तो जानाति तो ज्ञाता की अपेक्षा रखती है, तो परतंत्र हो गई। दूसरा, अनित्यता तो रहती ही रहती है इसमें। कारक अपेक्षत्वात् ज्ञप्ति ही। बोले अच्छा किया तुमने, ये भी अच्छा है। मैंने ज्ञेय का निषेध किया था, मैंने ज्ञाता का निषेध कर दिया, मैंने उभय का निषेध कर दिया, अब तुमने बचा लिया ज्ञान वृत्ति। अब ज्ञान का निषेध करूंगा, है ना? ज्ञेय का निषेध, ज्ञाता का निषेध, उभय का निषेध। अब किसका निषेध हो रहा है? ज्ञान का, ज्ञान वृत्ति का। उसमें दो दोष हैं। अगर चेतन को किसी ने ज्ञान माना, ये तो सब हमारे दोष निकालने के लिए है, चल रही है मीमांसा। बोले अगर किसी ने उनको ज्ञप्ति का मतलब ज्ञान वृत्ति समझ लिया तो उसमें दो दोष आएंगे। एक तो परतंत्रता, दूसरे अनित्यत्व। बोलते हैं धात्वर्थानाम कारक अपेक्षत्वात् ज्ञानम च धात्वर्थः। यह जो ज्ञान है वो धातु का अर्थ है। ज्ञानम च धात्वर्थः अतः अस्य अनित्यत्वम परतंत्रता च निगमन कर दिया उसने। चूंकि ज्ञान हेतु क्या है, वो न्याय की शैली भी सीखते हैं। हेतु क्या है? बोलते हैं धात्वर्थानाम कारकापेक्षत्वात्। हेतु ये है, प्रत्येक धातु को कारक की अपेक्षा होती है। अब ये हेतु तो नहीं काट सकते आप, ये तो सही है। जैसे गम धातु है, उसको सफल होने के लिए कारक की अपेक्षा होगी। दृष्टांत भी दे सकते हैं, यथा गम धातु पठ धातु हो। तो कारकापेक्षत्व धातु का अर्थ है, तो कारक अपेक्षा तो होगी होगी। तो बोले ज्ञप्ति भी तो, ज्ञानम जो शब्द है ये धातु का अर्थ नहीं है, ये भी तो धातु से ही अर्थ निकलता है। ये पहले सिद्ध किया। हेतु देने के तुरंत बाद क्या बोलता है? ज्ञानम च धात्वर्थः। ये जो ज्ञान है वो तो धातु का अर्थ है, इसलिए अतः हो गया निगमन। अस्य अनित्यत्वम परतंत्रता च। भाष्यकार कहते हैं दिमाग को ठीक चलाया लेकिन गलती हो गई ना। क्यों ना? अब हेतु फिर से, क्योंकि ये तो मीमांसा हेतु के साथ चलेगी। हमको पसंद नहीं है ये नहीं बोल सकते आप। हाँ, क्या बोलते हैं? ना
स्वरूप अव्यतिरेकेण, यह जो ज्ञप्ति है यह स्वरूप से अभिन्न है। यहाँ जो ज्ञान शब्द है वो स्वरूप से भिन्न किसी चीज का नाम नहीं है, बल्कि हाँ, स्वरूप अव्यतिरेकण, आत्म स्वरूप से अभिन्न है। आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान है। कार्यत्व उपचारात, और उसमें जो ज्ञान शब्द आप कार्यत्व ले रहे हो ये उपचार मात्र है, औपचारिक है। कार्यत्व उपचारात, अब इसका विवरण कर रहे हैं इस हेतु का। आत्मनः स्वरूपम ज्ञप्ति, आत्मक क्रिया नहीं, आत्मा का स्वरूप है ज्ञान। आत्मस, अब ये श्रुत्यर्थ का निर्धारण होने जा रहा है। आत्मस्वरूपम ज्ञप्ति ही न ततो व्यतिरिच्यते, स्वरूप से ये पृथक नहीं है, किंचित पृथक नहीं है। न ततो व्यतिरिच्यते माने व्यतिरिक्त नहीं होती, हाँ। न ततो व्यतिरिच्यते, अतः जैसे स्वरूप नित्य है वैसे ही हाँ ज्ञप्ति भी नित्य है। अगर वो स्वरूप से पृथक होता तब बात अलग थी, लेकिन स्वरूप होने के कारण अतः नित्य एव, तथापि फिर भी मेरे पूर्व पक्षी मित्र, जो अनित्य है वो मैं बता देता हूं वो कौन है। बोले, वो बोलते हैं तथापि बुद्धेः उपाधि लक्षणायाः, एक बुद्धि नाम की उपाधि है हमारे तुम्हारे पास। बोले हाँ, उसमें चक्षुरादि द्वारैः विषयाकारेण परिणामिन्या, वो बुद्धि में एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि वो परिणमित होती रहती है। परिणामिन्या कैसे परिणमित होती है? चक्षु द्वार से विषय आता है और वृत्ति उस तदाकार बन जाती है। ध्यान रखना, कुछ लोगों ने ये जरूर माना है, हमने पहले भी बोला है, कि वृत्ति ही चक्षु द्वार से बाहर जाती है और वहां विषयाकार ले लेती है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, विषय चक्षु द्वार से अथवा इंद्रिय द्वार से प्रमाता देश में आता है और बुद्धि तदाकार होती है। देखो, इसमें जिन लोगों ने कहा कि प्रमाता प्रमेय देश में जाता है, उनको भी ये मानना पड़ा कि स्पर्शाकार वृत्ति के लिए प्रमाता को बाह्य देश में नहीं जाना पड़ता। आया? क्योंकि स्पर्श का ज्ञान कब होता है? जब विषय आपके नजदीक आता है। इंद्रिय नहीं जाती, बल्कि इंद्रिय के समीप आना चाहिए। इसी तरह से स्वादाकाराकारित होने के लिए विषय को इंद्रिय पे आना पड़ता है। ये देखो, तो दो इंद्रियां तो ऐसी हैं, दो विषय तो ऐसे ही हैं जिसको कि आपको सीधे सीधे इंद्रिय तक पहुंचना होता है। तो जब दो में तो ये पक्का ही हो गया, एक हेतु है ये, तो वो शेष तीन को क्यों नहीं मानते? केवल इतना ही तो भेद दिखाई देता है ना तुमको कि भोजन को तो जीभ पर रखना पड़ता है, लेकिन रूप को आंख पर रखना नहीं पड़ता। इसलिए आंख में से प्रमाता दौड़ के जाता है बाहर और वहां एकता करके लौट आता है। चलो मान लो, एनीवे, ऐसा मानने की कोई आवश्यकता है नहीं। बुद्धि एक उपाधि है, उसका एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? उसकी प्रकृति है।
परिणामिन्या, वो परिणमित हो जाती है। किस रूप में? विषय के रूप में। अद्भुत चीज है ये। चाहे आकाश विषय हो ना तो आकाशाकार बन जाएगी, और हिमालय विषय हो तो हिमालयाकार बन जाएगी। लाल हो तो लालिमाकार, नीला हो तो नीलिमाकार। ऐसा कोई विषय ही नहीं है जिसका आकार बुद्धि न ले सके। बोले कमाल की चीज है। कहाँ रहती है? बोले तुम्हारी दुख दुखी में रहती होगी, और कहाँ है। माने ऐसी एक बड़ी विचित्र आश्चर्यमयी चीज हमारे सबके पास है, जो सबका आकार ले सकती हो। परिणामिन्या, कैसे परिणामिन्या? विषयाकारेण। ये विषय कहाँ से आते हैं? चक्षुरादि द्वारा ही। ये आदिपद से सारी इंद्रियां, तो ये दरवाजे से विषय आते हैं, और बुद्धि उनका स्वागत तो करती ही है, तदाकार हो जाती है। परिणामिन्या, ये शब्दाद्याकारावभासाः, ये वृत्ति शब्द का अर्थ है। शब्द आदि के रूप में जो अवभास हैं, अवभास माने वृत्तियां, वो अवभास भी ज्ञान शब्दवाच्य है। शब्द ज्ञान, घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, अवभासाः, वो जो अवभास हैं, शब्दाद्याकारावभासाः, ते तुम उन्हीं की बात कर रहे हो कि वो धातु के अर्थ हैं। बोले वो निश्चित रूप से धातु के अर्थ हैं, क्योंकि वहां कारक का व्यवहार हुए बिना वो वृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। तो वो अनित्य भी हैं और परतंत्र भी हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि ज्ञान वही नहीं है। ते, ये शब्द महत्व का है, ते आत्मविज्ञानस्य विषय भूता। तुमको ये भी तो मालूम पड़ता होगा कि ये जो अवभास हैं, ये सब के सब दृश्य श्रेणी में आ रहे हैं। ये विषय भूता, ये विषय हैं किसके? आत्मविज्ञानस्य, आत्मचेतना के विषय हैं। इसका मतलब है अवभास एक ज्ञान है, और वो जिसके विषय बन रहे हैं वो अलग ज्ञान है। तो दो ज्ञान हो गए। एक कारक के सापेक्ष ज्ञान हुआ, वो अनित्य है, प्रवाही है, क्षणिक है। लेकिन यह ज्ञान किसी का विषय बन रहा है, वह दृष्टा चेतन, वो कूटस्थ है। ते बोलते हैं विषय भूता उत्पद्यमाना एव आत्मविज्ञानेन व्याप्ता उत्पद्यन्ते। ये अवभासों की स्थिति तो ये है, अवभास शब्द को पकड़ के रखना। अवभासों की स्थिति ऐसी है कि जब ये उत्पन्न होते हैं उस समय भी आत्म चैतन्य से प्रकाशित रहते हैं। आत्म चैतन्य के ज्ञान से तो प्रकाशित रहते हैं, व्याप्त रहते हैं। उत्पद्यमाना एव व्याप्ता उत्पद्यन्ते, तस्मात् आत्मविज्ञान अवभासाः चते विज्ञान शब्दवाच्याश्च धात्वर्थ भूता। वो जो तुमने धातु का अर्थ बताया, ये वो हैं, आत्मविज्ञान के विषय हैं। और कैसे हैं? विज्ञान शब्दवाच्याः, इनको भी विज्ञान कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यही धातु के अर्थ हैं। धात्वर्थ भूता आत्मनः एव धर्माः। कोई अगर ये समझ बैठता हो कि ये जो अवभास हैं वो आत्मा के धर्म हैं, कोई अगर ये समझ बैठा हो कि विक्रिया रूपाः एते विज्ञानाः आत्मा के धर्म हैं,
तो इति अविवेकी भी परिकल्प्यन्ते। बोले ये अविवेकियों की कल्पना है, ये आत्मा के विक्रिया रूप नहीं है, ये परिणामिनी बुद्धि की विक्रिया है। ये कल इस पर थोड़ी और बात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि